अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमने आज की इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, व्हाट आर फ्रेश कंक्रीट टेस्ट। फ्रेश कंक्रीट के ऊपर कितने टेस्ट हैं? स्लम टेस्ट, एयर कंटेंट टेस्ट, यूनिट वेट टेस्ट एंड टेम्परेचर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, व्हाट आर दी कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट, वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, इनिशियल सरफेस ऑब्जर्प्शन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये हमारे पास कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इफ़ यू फाइंड अनअप्रूव्ड मटेरियल, रिजेक्टेड मटेरियल एट साइट, व्हाट यू विल डू। कहते हैं कि अगर आपने साइट पे अनअप्रूव मटेरियल देख लिया तब आपने क्या करना है। आंसर हमारे पास है, फर्स्ट वी विल सी कमेंट फ्रॉम क्लाइंट कंसल्टेंट, देन अनअप्रूव मटेरियल will be removed from the work zone area and will be barricaded with tag unapproved material and after sent back to the supplier source। अगर साइट पे कभी भी अनअप्रूव मटेरियल आ गया या आपने चेक कर लिया कि अनअप्रूव मटेरियल यूज़ हो रहा है, तब आपने क्या करना है, सबसे पहले कमेंट चेक करना है कि उस पर कई क्लाइंट या कंसल्टेंट की तरफ से कमेंट तो नहीं है। क्यूसी इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर आपके साइट पे इस तरह अनअप्रूव मटेरियल आ गया या यूज़ हो रहा है तब आप काम को रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप काम रोक रही तब आपने क्या करना है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इशू करना है। जब आप साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को इशू करोगे तब आपने अपने मैनेजर यानी क्यूसी मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, उससे साइट ऑब्जर्वेशन के ऊपर साइन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ कंस्ट्रक्शन टीम नॉट फॉलोइंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन ड्राइंग और अनअप्रूव मटेरियल, व्हाट विल यू डू। फर्स्ट वी विल इशू SOR टू द कंस्ट्रक्शन टीम, यानी साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हम इसको जारी कर लेंगे। इफ़ कंस्ट्रक्शन टीम नॉट फॉलो और रेक्टिफाई द कमेंट, देन QC टीम विल रेज इंटरनल NCR, ठीक है। यानी अगर कंस्ट्रक्शन टीम, साइट की जो टीम होती है, वो अनअप्रूव मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जारी करनी है। अगर उसके बावजूद भी वो ठीक ना करे तब आपने क्या करना है, इंटरनल INCR जो है वो रेस करना है, ठीक है। इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट आपने रेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, हाउ टू चेक स्टील रिबार एट साइट एज पर प्रोजेक्ट अप्रूव सोर्स और नॉट। डिलीवरी नोट चेक, अप्रूव सोर्स, सप्लायर ट्रक नंबर, मिल सर्टिफिकेट, बैचिंग नंबर विद डेट, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपके पास साइट पे स्टील आ गया तो आपने वो उसको किस तरह का चेक करना है, डिलीवरी नोट चेक करनी है, आपने मटेरियल देख करना है कि वो मटेरियल अप्रूव है या नहीं, ट्रक नंबर यानी बैच नंबर देखना है आपने, नो डिलीवरी नोट नंबर चेक करना है आपने, सर्टिफिकेट उस कंपनी का जिस कंपनी का आया है, और बैचिंग नंबर विद डेट के बैचिंग नंबर के कब ये मटेरियल आया है, कब बैच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ देयर इज़ नो टैग मार्क, नो डिलीवरी नोट पेपर, हाउ विल आइडेंटिफाई स्टील गियर। अगर स्टील रिइंफोर्समेंट साइट पे आ गए, उस पर टैग्स भी नहीं है और मार्क्स भी नहीं है, डिलीवरी नोट्स भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑल चेक टैग ऑन स्टील, इफ अप्रूव सप्लायर, देयर विल स्टील मार्क ऑन एवरी स्टील रिबार S11 S12 SS, ठीक है। कहते हैं पहले आपने क्या करना है, टैग चेक करना है स्टील का कि ये अप्रूव सप्लायर से आया है कि नहीं, तब आपने उसके बाद आपने क्या करना है, स्टील के ऊपर मार्क होता है एवरी स्टील, ये हर रिबार पे नंबर होते हैं S11 S12 SS, ठीक है, ये अप्रूव मटेरियल पे होता है, आपने उस टैग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट आर स्टील टेस्ट। स्टील के ऊपर कौन से टेस्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, बेंड टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं स्टील के बारे में कि स्टील के कौन कौन से टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ टू टेक अप्रूवल ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। आपने कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अप्रूवल किस तरह लेने हैं। फर्स्ट अप्रूवल ऑफ PQD यानी प्रोजेक्ट क्वालिटी डिपार्टमेंट, कंक्रीट सप्लायर, then according to the project specification make lab all plant trial of the given specification, after get result realize material submit all and attach all the quick quality result, slump temperature,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब भी आपने कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करना है, यहाँ तो थर्ड पार्टी सी होती है, लेकिन कंट्रैक्टर का रोल होता है कि आपने क्या करना है, जो अप्रूव सप्लायर होता है, जो मटेरियल लेके आता है, आपने क्या करना है, उसको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने लैब करनी है, बनानी है, और ये थर्ड पार्टी करती है। टेस्टिंग लैब जो होती है वो थर्ड पार्टी की होती है। आपने उसमें जाके वहाँ थर्ड पार्टी के साथ क्या करना है, ट्रायल मिक्स करना है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको बताया दिया जाता है। परफॉर्मा ट्रायल मिक्स का डिज़ाइन जो होता है वो दिया जाता है कि आप जाके इस पर थर्ड पार्टी लैब से इस पर ट्रायल कर ले, ठीक है। तब आपने क्या करना, रेज मटेरियल सबमिट करना है, अटैच क्वालिटी टेस्ट, जितनी भी आप उसके बाद टेस्टिंग करो उसके टेस्ट अटैच कर रहे हैं, और ये आपने क्लाइंट या कंसल्टेंट यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भिजवाना है। क्वेश्चन नंबर 41 है मैक्सिमम कंक्रीट टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है कंक्रीट का? 35 मैक्सिमम है, ठीक है। कंक्रीट टेम्परेचर 32 और मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ये डिफरेंट हो सकता है। आरामको प्रोजेक्ट पे पहले 32 होता था, अभी करंटली ये जो है वो 35 सेंटीग्रेड तक जा चुका है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट पे 32 भी हो सकता है, यानी 32 इसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती है, और करंटली 35 तक भी ये चल रहा है कि आप 35 तक भी जा सकते हैं। मिनिमम यानी आपकी विंटर सीजन में 10 डिग्री आपका इससे कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जितने भी क्लासीफाई होते हैं ना सॉइल के जो क्लासेस होते हैं वो यहाँ कौन से हैं? A1A, A1B, A3, A24, A25, A26 एंड A27। ये सॉइल के क्लासिफिकेशन है कि इसमें ये होता है ना कि आप जितना ऊपर जाओ ना, यानी A24 से A25, A6, A4 है, फिर A4 भी है, यहाँ मैंने पुट नहीं किया। इसमें ये होता है जितना आप हाईली जाओगे A24, A4, A26 इस तरफ जाओगे, ये हाईली क्ले में आ सकता है, ठीक है, क्ले की तरफ जाता है। जितना आप यहाँ से नीचे जाओगे ना, यानी A24 से कम जाओगी, आपकी सैंड, फिर सिल्टी सैंड, फिर सिल्टी क्ले हो गया, यानी फिर सैंड की तरफ आता है, यानी मिक्स मटेरियल की तरफ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास बेस्ट सॉइल फॉर रोड वर्क। रोड वर्क के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है? A1A, A1B एंड A24 एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए ये यूज़ होता है। A3 भी यूज़ होता है अगर आपका सोर्स अवेलेबल नहीं है। व्हाट आर क्वालिटी टेस्ट फॉर सॉइल? ठीक है, क्वालिटी टेस्ट कौन से है सॉइल के लिए? सीविल एनालिसिस, प्रोक्टर, PI, CBR और FDT। PI यानी प्लास्टिक इंडेक्स लिक्विड एलिमेंट, जिसे हम फाइंड करते हैं, PI लिक्विड एलिमेंट, और प्लास्टिक एलिमेंट प्लास्टिक इंडेक्स, हम इसको फाइंड करते हैं इस टेस्ट से, PI प्लास्टिक इंडेक्स टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट आर क्वालिटी टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के ऊपर कौन सी क्वालिटी टेस्ट है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब्जर्शन, लॉस एंजल्स LA कहते हैं इसको, साउंडनेस, क्ले लम्स एंड फेरिबल पार्टिकल्स, थिन एंड ऑरेंगेटेड पार्टिकल्स, यूनिट वेट। ये टेस्ट है हमारे क्वालिटी टेस्ट फॉर एग्रीगेट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास हाउ मच रिक्वायर मिनरल फिलर इन असफाल्ट। ठीक है, ये हमारे पास है शेल बी बिटवीन 1 to 2% बाई वेट ऑफ द एग्रीगेट। फिलर मटेरियल क्या होता है? ये जब आप एक्सट्रैक्शन टेस्ट करते हो ना असफाल्ट का, ठीक है, जब आप असफाल्ट करोगे उस टाइम एक टेस्ट होता है बिटुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट, उसमें मिनरल फिलर मटेरियल यूज़ होता है, एक फ़िल्टर पेपर की तरह होता है। उस टाइम आपकी ये परसेंटेज निकल आती है जब आप बिटुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट करते हो, उसमें ये आपकी कितनी होनी चाहिए? 1 to 2% आपकी बाई वेट ऑफ एग्रीगेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के इंटरव्यू के क्वेश्चन। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।